नमस्कार साथियों। तो आज है 20th ऑफ अगस्त 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन, जैसे कल रात से लग रहा था, बाजार आज फुल डे पॉजिटिव में था और पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, एक मिनट रुके। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको कल रात की 10:30 के वीडियो में भी कहा था, एक तो फ्रॉड के केस के बारे में अपडेट दिया था, उसके साथ साथ देखिए मेंशन भी किया था बाजार कल पलट सकता है, मतलब जो अभी तक चल रहा है वो बदल जाएगा। और रात में 12 बजे की वीडियो में भी कहा था कि बाजार में तेजी। ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जानकारी आज भी आपको मैं देने वाला हूं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ठीक है। अच्छा, फिलहाल देखिए, मार्केट की सेंटिमेंट आज शुरू में ही बढ़िया मतलब मूवमेंट दे दिया था। लास्ट डे क्लोजिंग हुआ था 24,078 पॉइंट पे। आज शुरू ही किया है 24,200 प्लस में। और बेस्ट पार्ट यह है कि आज इंटरडे लो हिट किया, जहां पे लास्ट डे रेजिस्टेंस फेस किया था। लास्ट डे याद कीजिए, 24,170-80 पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था, तो उसी लेवल पे आज सपोर्ट मिला। उसके बाद बाउंस, अब बहुत नीचे भी नहीं था, और अपर साइड में भी लगभग 24,265, मतलब अगर आप देखेंगे आज मैक्सिमम मतलब 90% टाइम निफ्टी 50 जो है 24,220 से लेके 24,250 इसी रेंज के आसपास ट्रेड किया। और बेस्ट पार्ट यह है आज मार्केट की कि देखिए, निफ्टी 50 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक तो किया है, मतलब 24,200 को। उसके साथ साथ ना केवल आज जो टॉप लाइन सेक्टर्स उसमें मूवमेंट था, बल्कि आज एंटायर जो कह सकते हो कि मार्केट, चाहे मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, पीएसयू की बात करें, एंटायर मार्केट में रिकवर हुआ। अच्छा, निफ्टी बैंक भी आज बढ़िया मूड में था। बैंक निफ्टी के लिए बेसिकली 57,000 को होल्ड करना जरूरी था, सक्सेसफुल रहा, और लगभग 256 पॉइंट ऊपर आके 0.45% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। और दोस्तों, आज वैसे आपकी पोर्टफोलियो कितना परसेंट रिकवर किया, कमेंट करके जरा बताना। आई थिंक कि ठीक ठाक तो रिकवर होना चाहिए। बस यही मैं आपको चाहता हूं कि बस पेशेंस रखिए। जब मार्केट वीक रहा, चुपचाप बस देखते जाइए, मार्केट पलटेगा, डोंट वरी। अच्छा, वैसे आज आईटीज भी काफी बढ़िया मूड में था, क्योंकि अक्सर हमने देखने को मिलता है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जब मार्केट रिकवर होता है, ओवरऑल सेक्टर वाइज रिकवर होता है, आईटीज थोड़ा पीछे रह जाता है, बट आज आईटीज भी रिकवर किया सरप्राइजिंगली। आईटीज रिकवर किया, निफ्टी नेक्स्ट 50 सब पॉजिटिव में था। मिड कैप 100, निफ्टी 500, निफ्टी 100 तो बहुत ही अच्छी मूड में था। निफ्टी मिड कैप 50, रियलिटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी, एमएनसी, फार्मा, पीएसयू बैंक काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया, खराब क्लोजिंग नहीं था, बट एटलीस्ट फ्लैट क्लोजिंग था। ऑटो सेक्टर भी बढ़िया था, मेटल सेक्टर भी अच्छा था। स्मॉल कैप 100, निफ्टी 200, कंजप्शन, कमोडिटीज, तो ओवरऑल मार्केट की आज आउटलुक काफी बढ़िया था। ठीक है। तो वही बात है कि देखिए, मार्केट में करेक्शन भी एक पार्ट ऑफ मार्केट है, मार्केट में रिकवर होगा वो भी पार्ट ऑफ मार्केट है ना। अच्छा, वैसे कल रात से ही डॉ जोन्स एंड नैस्डैक में अच्छा मूवमेंट था। चाहे डॉ जोन्स की क्लोजिंग की बात करें या नैस्डैक की बात करें, हो सकता है कि बहुत ऊपर क्लोजिंग नहीं था, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा दोस्तों, एक और बढ़िया फैक्ट बताऊं। अभी आपको दिख रहा है ना साफ कि डॉ जोन्स की जो फ्यूचर कहाँ पे 0.33% नीचे, और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर कहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट रुकिए, देखिए नैस्डैक की फ्यूचर लगभग 0.29% नीचे दिख रहा है। इवन सुबह से भी अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया मूड में नहीं था, ऐसा ही वीकनेस था। देखिए मूवमेंट आपको डाउन साइड दिखेगा, ये देखिए डाउन साइड मूवमेंट, डाउन साइड मूवमेंट। ठीक है। तो उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट क्यों रिकवर किया पता है? यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील, 10 साल की बॉन्ड डील बीवाई, इसमें गिरावट हुआ है। तो 10 साल की बॉन्ड डील गिरावट हुआ, तो दूसरी तरफ से गोल्ड सिल्वर बढ़ गया। आज आपने देखा होगा कि आज गोल्ड और सिल्वर की जो ईटीएफ्स है, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया दिया कि नहीं। अच्छा, आइए अब चेकआउट करते हैं कि बाकी एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल था सुबह से। अच्छा, जापानीज मार्केट भी आज रिकवर किया। टीपीएक्स 500, टीपीएक्स 100, निक्काई निक्काई की ऑलमोस्ट सारी इंडेक्स एक एक 1.5% करके रिकवर किया। चाइनीज मार्केट भी आज अच्छी मूड में था, बहुत ऊपर नहीं था, बट एटलीस्ट रिकवर किया, ग्रीन में था। हांगकांग की मार्केट भी आज फुल डे ग्रीन में था। साउथ कोरियन मार्केट तो आज कुछ ज्यादा ही रिकवर किया। आज वैसे डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी जैसे कि नेटवेब टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत शानदार रिकवर किया। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा। चाहे के आर एक्स, कॉस्पी कॉस्पी की ओवरऑल सारे इंडेक्स 7%, 6%, 5% की रेंज पे रिकवर किया। इंडियन मार्केट भी अच्छी मूड में था। ताइवानिश मार्केट भी आज रिकवर किया, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी रिकवर किया। ये खचरा थोड़ा सा वीक था, बढ़िया। न्यूजीलैंड की मार्केट भी थोड़ा वीक था। मलेशियन मार्केट रिकवर किया, इंडोनेशियन मार्केट रिकवर किया, सिंगापुर मार्केट वीक था, थाई मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था। यानी ओवरऑल जो एशिया की टॉप टॉप मार्केट है, भारत, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये सब आज ओवरऑल रिकवर कर गया। बाय द वे देखिए, मार्केट तो रिकवर जरूर किया है, बट एक बहुत बड़ी मुद्दा अभी भी अनसॉल्व है। मुद्दा है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिस वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रहा है।
परसों था 90, कल था 91, आज एक झटके में 94 क्रॉस कर चुका है। ये काफी नोटिसेबल पॉइंट है। अच्छा, गोल्ड की प्राइस काइंड ऑफ फ्लैट है। सिल्वर की प्राइस लगभग 1-1.5% ऊपर चल रही है। इसमें कोई उतना झंझट नहीं है क्योंकि 10 साल की बॉन्ड डील गिरा है तो गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा ही। ठीक है। अच्छा, वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, लगभग सेम लेवल के आसपास ही पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट शेयर करता हूं आपके साथ, जिस वजह से एक्चुअली आज मार्केट में रिकवर किया। यूएस मार्केट सुबह से वीक चल रहा है या ऑयल थोड़ा ऊपर चल रहा है, टोटली आलोचना करेंगे। पर उसके पहले दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए हर रोज जैसे कि आपको मैं 5-6 फ्री वीडियो देता हूं, वो तो आएगा ही हर रोज, पर उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी जो कमेंट आते हैं उसका मैं रिप्लाई कर दूं, इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए जरूर इस चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप ले लेना, जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज। और आई थिंक कि आज की डेट में 59 रुपीज हर कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, जिसमें आपको ही बेसिकली बेनिफिट मिलेगा। और स्पेशली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है सर, तो आप प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना। ठीक है, और जितने भी प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स हैं सबको कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करके आना, वहां पे मैं ऑलरेडी पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है दे चुका हूं। ठीक है। अच्छा, चलिए सबसे पहले मनी कंट्रोल की वेबसाइट में देखते हैं कि कौन कौन सी रीजन को मेंशन किया। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे जो मेंशन किया कि फर्म ग्लोबल क्यूज, मतलब सुबह से एशियन पैसिफिक बाजार काफी बढ़िया मूड में था, जो ऑलरेडी हमने देख चुका। ठीक है। अच्छा, दूसरा फैक्टर बहुत सही मेंशन किया, यही एक्चुअली प्राइमरी फैक्टर है, ये एक्चुअली प्राइमरी फैक्टर है। एक्चुअली पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में चल क्या रहा था, यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील वो लगातार बढ़ रहा था, तो सारा का सारा इन्वेस्ट वहीं पे जा रहा था। सडनली कल मिडनाइट से गिरने लगा बॉन्ड डील और पैसा वापस आ गया इधर मार्केट की तरफ, तो ये प्राइमरी फैक्टर है, याद रखना। हाँ, एक और बड़ी बात दोस्तों ये भी है जिसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले देखिए 8-10 दिन से, मतलब 8-10 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट वीक था, बट ओवरऑल एफआईएस की फ्लो आपको दोस्तों इनफ्लो के रूप में देखने को मिल रहा है। आप पिछले 2 दिन की उठाइए, आज का तो डेटा अभी आउट नहीं हुआ, लास्ट डे आप उठाइए 407 करोड़ खरीदा। अब मंगलवार को उठाइए 2000 करोड़ के ऊपर खरीदा था, जबकि मार्केट वीक था। और जैसे कि आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए एफआईएस की फ्लो जहां पे आएगा, थोड़ा वीकनेस चल जाते हैं बट गिरेगा नहीं, क्रैश नहीं हो जाएगा, क्रैश नहीं होगा, मार्केट स्टेबल रहेगा। वैसे ही रहा रूपी राइजेस, रूपी में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, डिक्लाइन इन वॉलेटाइल इंडेक्स, चलो ठीक है, बाइंग इन आईटी शेयर, वैल्यू बाइंग और कुछ टेक्निकल फैक्टर, खैर यही कुछ पॉइंट मेंशन किया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए मेन मुद्दे। मेन मुद्दा देखिए ये है, आज सबसे पहली बात दोपहर 12:11 की अपडेट। अब दोस्तों ट्रम्प को पता चल रहा है कि भाई मिलिट्री पावर शो करके हम ईरान को झुका नहीं सकते, तो कैसे झुकाएं, इकोनॉमिक पावर। तो ट्रम्प ने डिक्लेयर किया इकोनॉमिक डी डे अगेंस्ट ईरान, वॉर्न अलायंस सपोर्टिंग तेहरान, और साथ में ईरान की जो अलायंसेस है, मतलब दोस्त है जो अभी तक सपोर्ट कर रहा था ईरान को, उनको धमकाया, उनको वार्निंग दिया कि भाई साहब आप अगर ज्यादा बदतमीजी किया ईरान के साथ, मतलब ईरान के पक्ष में साथ देके, तो हम भी आपके साथ बदतमीजी करेंगे। ये ट्रम्प ने आज कहा एग्जैक्टली। ठीक है। सो अब देखिए इसका जैसे कि एक पॉजिटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड है क्या है कि देखिए जब इकोनॉमिकली सैंक्शन करेगा, बेसिकली यही तो करेगा ना, इकोनॉमिक अगर किसी को तोड़ने की कोशिश किया यूएस, वो क्या करेगा, सैंक्शन इंपोज करेगा, जो भी उसका एसेट्स है यूएस के पास या यूएस के अलाइज के पास, उसको फ्रीज कर देगा बेसिकली। ठीक है, ताकि इकोनॉमिकली वो एकदम कमजोर हो जाए। और आज की डेट में आपको पता होगा, विदाउट इकोनॉमी, विदाउट पैसा आप एक भी आगे बढ़ नहीं सकते। तो यही बेसिकली डिसीजन आया है ट्रम्प की तरफ से। अब देखना होगा कि किस प्रकार की इकोनॉमिक वार करने वाले हैं ट्रम्प। और बेसिकली ये जो यूएस की तरफ से यही इशू किया है, मतलब फ्रेश थ्रेट दिया है ईरान को इकोनॉमिकली कमजोर करने के लिए, उसी वजह से ही ऑयल प्राइस फिर से बढ़ने लगा। क्योंकि देखिए ईरान के पास भी एक रास्ता है, ईरान क्या करेगा, ईरान दोस्तों सिंपल बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो ब्लॉक करके रखा है उसको खुलेगा नहीं, और अगर खुलेगा नहीं तो क्या होगा, ऑयल प्राइस बढ़ेगा। समझ आ रहा है बात। तो जिस वजह से देखिए आज हो सकता है कि मार्केट रिकवर कर गया, बट दोस्तों ये भी सच है कि जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो अभी तक टोटली मिट नहीं गया, और जब तक मिट नहीं जाता टोटली, तब तक मार्केट में कुछ फिक्स नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए,
ये रिपोर्ट आया है इकोनॉमिक टाइम पे। रिटेल इन्फ्लेशन में क्रॉसेस 6% इन अक्टूबर टू नवंबर बिफोर ईजिंग इन Q4 फाइनेंशियल 27। सो रिपोर्ट के अनुसार ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी जो Q4 में कम होने से पहले अक्टूबर से लेकर नवंबर, मतलब अक्टूबर और नवंबर, इसमें भारत की जो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई 6% क्रॉस कर सकते हैं। लेट्स सी, वो तो टाइम ही बताएगा। अगर सब कुछ सेटल हो गया तो आई थिंक कि उतना चिंता करने की जरूरत है, अदरवाइज तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की दोस्तों माहौल सुबह से देखने को मिला। बेसिकली यही सब चक्कर में आज मार्केट रिकवर किया। जो 10 साल की बॉन्ड डील आज गिरा है, जिस वजह से मार्केट में आज अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। एशियन पैसिफिक मार्केट में अच्छा मूवमेंट था। बाकी दोस्तों और भी देखिए, आगे की जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा आते ही। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी दोस्तों मार्केट से रिलेटेड भी बहुत सारे आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो एक भी वीडियो मिस मत करना। बाकी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।